नमस्कार है, नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग पूरे इस विश्व में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, सभी को बता दूं, 2024 ईयर में जो हरियाणा स्टेट के अंदर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसका फॉर्म एक हफ्ते बड़ा है, पूरा का पूरा 6 दिन के करीब उन लोगों को और मिल गए हैं। पूरा फॉर्म भर के डालने के लिए सभी लोगों को मिले हैं। ये इंडिया देश के हरियाणा स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए जो भी लोग फॉर्म डालना चाह रहे हैं, जाकर डाल सकते हैं। अभी तक नहीं डाला है तो आप लोग अब डाल सकते हो। ये आपके पास अब 27 मार्च तक का समय आपके लिए इसमें बढ़ाया है, यानी करीबन आपके लिए 6 दिन पूरे बढ़ा दिए गए हैं हरियाणा स्टेट के एसएससी ने। जो भी लोग कांस्टेबल रिक्रूटमेंट लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं स्टेट हरियाणा के लिए, पूरे इंडिया से, इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं, आप सभी को बता दूं, आपके लिए हफ्ता भर, एक हफ्ता फॉर्म आगे बढ़ाया गया है एसएससी हरियाणा स्टेट की द्वारा। और ये सभी के लिए बढ़ा है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आधा फॉर्म छूटा हुआ है, जिनका पूरा भर गया है, सभी लोगों के लिए फॉर्म बढ़ा है आगे। मतलब जिन लोगों को भी नया फॉर्म डालना हो वो भी डाल सकते हैं। जिनका आधा फॉर्म डल चुका है वो लोग भी एंड तक फॉर्म करके डाल दें, जल्दी से जल्दी डाल दें। आपका 6 दिन आगे फॉर्म बढ़ा है, जिसको लेकर मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ, सामने आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, इंडिया देश के हरियाणा स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हो रही है, यानी कि पुलिस विभाग के अंदर लोगों को रिक्रूट करा जा रहा है कांस्टेबल पोस्ट पर, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही वैकेंसी है। 6000 वैकेंसी है, पूरा इंडिया उस पर एलिजिबल है। एक कंडीशन ये है कि कैंडिडेट ने हरियाणा स्टेट का सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए, वो उसमें पास आउट होना चाहिए। ये सीईटी एग्जाम हरियाणा स्टेट का होता है, जैसे अन्य स्टेट, दूसरे स्टेटों में भी होता है। अगर आप सीईटी पास नहीं कर पाए या आपने सीईटी नहीं दिया था, आप सीईटी देकर पास नहीं कर पाए हरियाणा स्टेट का, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को डालने के लिए। लेकिन अगर आप लोग दे चुके हैं सीईटी और उसमें पास कर गए हैं, तो जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म डालें। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है पुलिस के अंदर, ये हरियाणा स्टेट में रहेगी। 6000 वैकेंसी है, जिसको लेकर फॉर्म एक्सटेंशन का नोटिस आया है। ये कल आ गया था, मैं डिस्कस नहीं कर पाया, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी समझे, लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब वगैरह करें, कमेंट वगैरह करें। सारे लिंक वीडियो के नीचे, वहाँ से देखें। हरियाणा का एसएससी वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर खुला है, पूरा इंडिया फॉर्म डाल सकता है इसके ऊपर। एक हफ्ते आपका फॉर्म भरा है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो दे दिया, जाकर चेक करें। फॉर्म फिलअप मैंने दिया नहीं था, फॉर्म फिलअप आप कर लेना। इन्होंने यूजर मैनुअल नाम से एक फाइल प्रोवाइड कराया है वेबसाइट पर, जिसके अंदर इन्होंने पूरा प्रोसेस दे रखा है फॉर्म भरने का, उसको देखकर समझें जल्दी से जल्दी। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके पास रहेगा, वहां से हम आपके डाउट्स को लेकर उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट है, थोड़ा सा नीचे आओगे, व्हाट्स न्यू के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए, ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर इन्होंने कल ही एक नोटिस दिया है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि भाई फॉर्म आगे बढ़ गया। अब आपके पास समय जो था फॉर्म भरने का, वो अब 27 मार्च तक रहेगा। ये लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात हुई है लोगों के लिए। आप देखोगे, ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट, ये वाला नहीं है, वो दूसरा है। मतलब इसको आप ऐसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर अप्लाई करने का फॉर्म आ जाएगा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का। देखो, ये पोर्टल लाइव रहेगा, ये आपके लिए फॉर्म। अब मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म क्लोज होने वाला था, ये क्लोज हो गया, आप ये समझ लो। लेकिन इस फॉर्म को लोगों के लिए आगे बढ़ाया है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का। इस पर क्लिक करते हैं, आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है, उसको लेकर फॉर्म है। ये एक अलग फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 था, आप देखोगे, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है, यानी कि यही वाला नोटिफिकेशन है। इसी पर फॉर्म डाले जा रहे हैं। स्टेट के अंदर हरियाणा में कांस्टेबल रिक्रूट होने हैं 6000 लोग, जिसके लिए लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। पूरा इंडिया एलिजिबल रख दिया है, सीईटी पास आउट वालों से फॉर्म लिए जा रहे हैं। लेकिन सीईटी पास करने का मतलब ये नहीं है कि इस रिक्रूटमेंट में एग्जाम नहीं ले रहे हैं। इस रिक्रूटमेंट में फिजिकल भी हो रहा है, मेडिकल भी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होगा, और इसके अलावा आपका वो अलग से एग्जाम भी कराएंगे। नॉलेज टेस्ट नाम से एक एग्जाम करा रहे हैं, वो फिजिकल के बाद कराएंगे। स्टेट हरियाणा में पहले फिजिकल हो रहा है, यूपी स्टेट में पहले एग्जाम हुआ है, फिर फिजिकल होगा, और राजस्थान स्टेट में पहले फिजिकल हुआ है, उसके बाद उनका एग्जाम होगा पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए। तो मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा कर रहे हैं कि पहले फिजिकल करा के देख ले रहे हैं कि भाई इसकी एबिलिटी कितनी है, इसकी फिजिकल एफिशिएंसी कितनी है इस कैंडिडेट की, और मेजरमेंट के हिसाब से वो पास निकलता है नहीं निकलता, मेल फीमेल दोनों ही। तो उसी को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, पहले तो ये अपने अपने एरियाओं में ये बेसिकली लोगों के फिजिकल कराने के बाद एग्जाम करा रहे हैं। लेकिन यूपी स्टेट में ऐसा हुआ है कि आपका एग्जाम पहले लिया है और फिजिकल अब वो लोग बाद में देंगे, बाद में लोग कर लेंगे फिजिकल।
तो दोस्तों पहला तो ये भी है कि यूपी स्टेट में दोबारा एग्जाम होगा, तो कुछ पता नहीं है कि हो सकता है इस बार पहले फिजिकल हो जाए फिर एग्जाम हो जाए, उसका मैं कुछ अभी कह नहीं सकता यूपी स्टेट का, जब तक कोई ऑफिशियल या तो आपका स्टेट सीएम की तरफ से कुछ ना आ जाए या फिर आपका कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए, मैं तब तक कुछ उसके ऊपर बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि यूपी स्टेट रिक्रूटमेंट का फॉर्म आप दोबारा खुलेगा, उसमें डाल देना अगर फॉर्म डालना हो। अगर आप बिना सीईटी के वैकेंसी लेना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा यूपी स्टेट का, क्योंकि वहाँ कोई सीईटी नहीं मांग रहे। कांस्टेबल ही पोस्ट पर, कांस्टेबल पोस्ट आपको लेनी है, ज़रूरी तो है नहीं कि आप हरियाणा में ही ले, कहीं भी ले सकते हैं, जहाँ मर्जी चाहे ले सकते हैं पूरे देश में, इंडिया में। और हो सके तो फिर दूसरे कंट्री में भी पुलिस विभाग खुले हुए हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। मैं आपको मेनली ये बता देता हूँ कि इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म बढ़ गया है और 6 दिन आगे बढ़ा है। आपके लिए काफ़ी अच्छा एक हो गया है कि भाई 6 दिन फॉर्म बढ़ गया है। जिन भी लोगों को अब डालना हो फॉर्म जाकर डाल दें। मैंने कहा ये अपडेट डिस्कस करने जैसा है नहीं, लेकिन मैंने सोचा जब 6 दिन बढ़ा है तो मुझे बताना चाहिए कि 6 दिन एक अच्छा समय हो जाता है लोगों को अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है, तो जल्दी जाकर अप्लाई कर लें। मैंने इस वीडियो के नीचे सारे लिंक मेंशन करे हैं, सारे लिंक डाल दिए, सारे के सारे लिंक इस वीडियो के नीचे हैं, जल्दी जाएं अप्लाई करें। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नोटिफिकेशन। ये है दोस्तों, इंडिया देश के हरियाणा स्टेट के अंदर पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है। ये 6,000 वैकेंसी टोटल है। ये इसका फॉर्म आपको देखेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसका फॉर्म 21 मार्च यानी कि कल बंद हो गया। कल फॉर्म बंद हो गया। अब आप फॉर्म कैसे भरोगे? आज तो 22 मार्च है, कल तो फॉर्म बंद हो गया। वही फॉर्म बढ़ गया है, कोई फीस नहीं है इसके अंदर कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए, फ्री में फॉर्म भरेगा कैंडिडेट। बस वो सीईटी हरियाणा स्टेट का देकर आ गया है तो ही वो फॉर्म भरेगा। जैसा आप थोड़ा सा इसी में नीचे आओगे तो आप देखोगे क्या लिखा है, फॉर्म किससे भरवाए जा रहे हैं इन वैकेंसी पर, उनसे भरवा रहे हैं जिन लोगों ने स्टेट का सीईटी एग्ज़ाम दिया है। और ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी पोस्टों के लिए ग्रुप स्टेट हरियाणा अपना खुद का एक सीईटी एग्ज़ाम करवाता है लोगों से, और वो लोग जो अगर पास कर लेते हैं उसके बाद उनको इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रख दिया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, इसका फॉर्म 11 मार्च 21 मार्च कल क्लोज हो गया है, लेकिन ये बढ़ गया है। आपको बता दूं इसमें 1000 यानी 1000 तो महिला वैकेंसी लेंगी और 5000 मेल लोगों को यानी कि लड़के लोगों को वैकेंसियाँ मिलेंगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का है। सैलरी 22,000 है, क्वालिफाइंग टेस्ट है। आपको बता दूं सिलेक्शन होगा इसके अंदर इस तरीके से कि आपने सीईटी पास कर रखा हो ग्रुप सी का हरियाणा स्टेट का। उसके बाद इसी रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरने के बाद आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट निकालेंगे, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट निकालेंगे जिसके अंदर आपको रनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, रनिंग और बाकी सारी चीज़ें एक्टिविटी करनी होंगी। फिर नॉलेज टेस्ट होगा, नॉलेज टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है, इसमें एक अलग से एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपको बता देता हूँ उसकी वेटेज काफ़ी अच्छी खासी है इसके अंदर। उसके अलावा आपके स्टेट हरियाणा में एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है लोगों के लिए जिसके अंदर 22.5% उनको फ़ायदा मिल जाता है मार्क्स के ऊपर। वो किसके लिए लगता है? वो बेसिकली उन लोगों के लिए लगता है जो हरियाणा स्टेट के ही हैं, और स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं लोगों के लिए, उसमें अगर आप आते हो तो आपके लिए वो क्राइटेरिया लग जाता है। और नॉलेज टेस्ट है यहाँ पर, आपको बता दूँ यहाँ पर एक एग्ज़ाम होना है इस रिक्रूटमेंट में जिसके अंदर आपका जनरल रीजनिंग आएगी, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे टॉपिक आएंगे। इन सबको रेडी कर लेना, ये आपका एग्ज़ाम निकालने के बाद ही ये वैकेंसी मिलेंगी। भले ही आप सीईटी देकर आए हो उससे फ़र्क नहीं है, आपको इसके अंदर नॉलेज टेस्ट भी अलग से निकालना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये वैकेंसी आपको मिल सकेंगी। एग्ज़ाम OMR शीट पर लेंगे, ये इन्होंने क्लियर बताया है यहाँ पर। और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में कौन लोग आते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे सोशियो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया है स्टेट हरियाणा में, जिससे वहाँ के लोगों को 2.5% का अलग से वेटेज का फ़ायदा मिल जाता है मार्क्स के अंदर। मतलब कोई एग्ज़ाम अगर हुआ 100 नंबर का तो उसमें 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे अलग से एक्स्ट्रा, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। ये कंडीशन हरियाणा स्टेट के अंदर लोगों के लिए एक रिजर्वेशन या फिर आप ये समझते हैं रिलैक्सेशन देने के लिए है, लोगों को एक फ़ायदा देने के लिए है कि जो लोग सोशियो इकोनॉमिकली वीक हैं, सोशल तरीके से भी, इकोनॉमिक तरीके से भी, और बेसिकली इस एलिजिबिलिटी को फुल कर रहे हैं, वही लोग इसका फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप रीड कर लेंगे, पूरा नोटिफिकेशन है। आप अगर ध्यान से देखें तो इस पर पूरा इंडिया एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि दूसरे कंट्री मतलब दूसरे स्टेट के लोग इंडिया की इस वैकेंसी को ले नहीं सकते, हरियाणा स्टेट की पूरे कंट्री से आप लोग जाकर इस वैकेंसी को ले सकते हैं। याद रखना एक पॉइंट मेरा खासकर वो यही है कि इस वैकेंसी को लेने के लिए दूसरे स्टेट का कैंडिडेट जनरल से वैकेंसी लेगा, लेकिन उसने भी हरियाणा स्टेट का सीईटी पास कर रखा होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लें। ये पूरा नोटिफिकेशन है, मैं इस बार इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपके सामने कि आपको याद आए कि मैं इसी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। कहीं आप सोचे कि पता नहीं कौन सी वैकेंसी का फॉर्म आप बता रहे हो कि बढ़ गया, तो वो इस वाले का बढ़ा है। चलिए थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ से आप अप्लाई करने आ जाना। आपका जो नोटिस कल आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नोटिस देखिए क्या है, ये नोटिस कल के डेट का है। आप देख लो, पंचकुला, हरियाणा स्टेट में पंचकुला एक जगह है, वहाँ से ये नोटिस आया है। हरियाणा की HSSC पंचकुला से नोटिस है। नोटिस में क्या लिखा है आप देखो, इन्होंने बोला है कि जो आपकी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हम करा रहे थे पुलिस विभाग में हरियाणा स्टेट में, जहाँ पर जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको हम बता दें कि इन व्यू ऑफ मिस्टेक, काफ़ी लोगों ने गलती कर दी है फॉर्म भरते समय, तो और उन लोगों की डिमांड है कि हमें अलाउ करा जाए हमारी गलतियां सुधारने के लिए। तो एक इन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, टू करेक्ट एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी ऐसी गलती आपसे फॉर्म में हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं, करेक्शन का समय रहेगा ये। और नाउ कीपिंग इन व्यू द डिमांड एंड कन्वीनियंस ऑफ कैंडिडेट्स, द कमीशन डिसाइडेड टू अलाउ दिस अपॉर्चुनिटी देयर ऑफ। आपको बता दूँ एडवाइस है सारे कैंडिडेट्स को, जितने भी लोग फॉर्म डाल रहे हैं, जिन्होंने भर दिया है फॉर्म और सक्सेस सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म को 21 मार्च यानी कल तक जिन लोगों ने फॉर्म डाल दिया है, इफ एनी कैंडिडेट इंटेंड टू चेंज द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सबमिटेड, ही इज ग्रांटेड दिस अपॉर्चुनिटी टू द सेम। आपको 28 मार्च, देखिए भाई 28 मार्च तक फॉर्म में अगर कोई गलती हुई है उसको सुधार सकते हो आप लोग। इसके अलावा द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट देयर फॉर्म आफ्टर क्लिकिंग टू एडिट। और यहाँ पर कैंडिडेट जो है को एक हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई हम कह रहे हैं कि तुम अपना फॉर्म जो है कंप्लीट कर लो आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट, बट एडिट बटन पे क्लिक करके अपनी गलतियों को सुधार कर कंप्लीट करो अपने फॉर्म को। साइंड एडिटेड फॉर्म फिलिंग विच द इंफॉर्मेशन है सबमिटेड द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, shall be considered for further process। आपको बता दूं in case candidate does not re-upload the signed edited copy of their application form, then the information as submitted in the last application form for which corresponding signed copy as submitted shall be considered for further process of recruitment। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रिमेनिंग कैंडिडेट है, जिन लोगों ने अभी तक जो है नॉट फिल्ड एंड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन टिल, इसके आर ऑल्सो ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू फिल एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नाउ फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, अब रिमेनिंग कैंडिडेट मतलब कौन है, वो लोग जिन्होंने फॉर्म ही नहीं डाला अभी 21 मार्च यानी कल की शाम तक, वो लोग होंगे जिन्होंने सारे अच्छे से फॉर्म भर दिया था, वो लोग भी होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को फॉर्म भरना है लेकिन फॉर्म बंद हो गया, वो भर नहीं सकते हैं। और तीन तरह के लोग हैं इसमें। पहले तो वो जिन लोगों ने सक्सेसफुली सही से फॉर्म भर दिया, कोई गलती वगैरह उनसे हुई नहीं है। दूसरे वो हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा है, गलतियाँ कर दी हैं काफ़ी सारी, उसको उन्हें सुधारना है। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं डाला, उनको पता लग रहा है कि फॉर्म का समय निकल गया, हम उन लोगों को फॉर्म डालना है। तो आपको बता दूं, आप तीनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जिनका फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो गया, फीस के साथ सब कुछ कर चुके हैं, उनको भी एडिट ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर सब कुछ सही से भरा है तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं इस चीज़ के अंदर जाने की, आपका फॉर्म सक्सेसफुली जमा है। लेकिन अगर आपका फॉर्म जमा हो चुका है लेकिन आपको पता है आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप अपनी गलती को सुधारोगे, फॉर्म वाली गलती को, वो आप आज से लेकर 28 मार्च तक, मतलब 28 मार्च तक आप लोगों को उस गलतियों को सुधारना होगा। ये बात ध्यान रखना, गलतियों को सुधार कर फॉर्म जमा करो जल्दी से जल्दी 28 मार्च तक। ये तो दूसरे लोगों की बात होगी। अब तीसरे लोग वो हैं जो बाकी लोग बच गए, मतलब वो लोग जिन्होंने फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं, वो लोग जिन्होंने अभी देखिए नॉट फाइल्ड, जिन्होंने अभी तक फाइल्ड ही नहीं किया, मतलब फॉर्म भरा ही, नॉट फिल्ड मतलब ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्म अभी तक ना ही भरा है, ठीक है, ना ही उन्होंने जमा किया है, उनको भी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप जाओ फॉर्म अपना 28 मार्च तक भर दो। मतलब नए लोग भी 28 मार्च तक फॉर्म डालेंगे, रजिस्टर्ड लोग भी अपनी करेक्शन करके फॉर्म डाल सकते हैं 28 मार्च तक, और सभी लोग मतलब जिनका फॉर्म भर चुका है वो लोग भी 28 मार्च तक फॉर्म डाल सकेंगे। और करेक्शन सुधार कर, किसी का फॉर्म अगर डल चुका है तो वो अपनी गलतियों को सुधार कर 28 मार्च तक फॉर्म डालें। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो भी 28 मार्च तक नए फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन ये सभी के लिए लागू है, पूरे इंडिया में आप किसी भी स्टेट से फॉर्म डाल रहे हो सभी डाल सकते हैं इसके ऊपर। इट मे बी नोटेड दैट कि नो फर्दर अपॉर्चुनिटी, इसके बाद कोई आपको अलग से चांस नहीं देंगे हम, कि आप सोच रहे हो कि अलग से और एक और चांस मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। तो 28 मार्च आखिरी समय है, जल्दी जल्दी जाएँ फॉर्म भर लें। कहाँ से भरेंगे, तो ये लिंक आपका ये रहा, यहाँ पर आओगे, इधर आप देखोगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू कैंडिडेट, इस पर जाके अपना फॉर्म भर लेना, आसानी से आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। और जल्दी जाएं अप्लाई करें, आपके पास 28 मार्च आखिरी समय रहेगा इस पर फॉर्म डालने का। एक चीज़ और बता दूं, इसमें नए लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और गलतियां हुई हैं वो भी अपने फॉर्म में गलतियां सही करके फॉर्म अपना 28
मार्च तक अपना डाल सकते हैं। ठीक है जी, 2024 के दिन यानी इस साल के 28 मार्च तक आप फॉर्म कर लें जल्दी से जल्दी जाकर। वो अपॉर्चुनिटी सभी को मिली है। यही आपके लिए डिस्कस करना था। आपको समझ आया तो ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट में, और सब्सक्राइब वगैरह करें। चलिए मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।